Hey little champs, welcome back on our channel Children's Innovation. As we know that it is a series of English alphabet letters recognition with their phonic sound. Here we are learning our English alphabet letters with their phonic sounds. सभी को पता है कि हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश लेटर्स और उनकी पहचान के साथ साथ उनकी साउंड क्या है जिसको हम अपनी इंग्लिश रीडिंग में यूज़ करेंगे। तो चलिए आज बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का जो लेटर है हमारा आपको दिखाई दे रहा है ओ। ओ आज का कौन सा लेटर हम सीखेंगे? ओ की जो राइटिंग करते हैं वो ऐसे एक सर्कल की तरह गोल होती है, ओके। और इसकी जो साउंड होती है वो अभी आज हम सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड ऑक्स। किसकी स्टोरी है? एक बूढ़े बैल की स्टोरी है। तो चलिए ध्यान से इसको रीड करते हैं। You all have to listen carefully and try to understand. Okay? Otis was an old ox. Otis had horns on his head. Otis had one tail. Otis had orange and brown fur. Otis had big hooves. Next line. He lived outside on his own. He only ate plants. He walked over hills. He crossed a river once. He slept out under the moon. Okay, ये आपकी एक स्टोरी है. Now I am going to explain it in Hindi. You all have to listen carefully and try to understand what is the sound of ओ लेटर, ओके। कि साउंड क्या है आप ये समझने की कोशिश करो, ओ लेटर की जो साउंड है, और साथ के साथ आप इस स्टोरी को भी एंजॉय करो, ओके। ओटिस, ओटिस वाज एन ओल्ड ओक्स। ओ ओ क्या साउंड आ रही है? ओ। ओटिस वाज एन ओल्ड ओक्स, यानी कि जो ओटिस नाम का एक बूढ़ा बैल था। ओटिस हैड horns on his head. क्या है उसके सिर पर? सींग हैं, सींग थे। जो एक बैल था, ओटिस नाम का बैल था, उसके सिर पर सींग थे, हॉर्न्स थे। ओटिस हैड वन टेल। और तो हो गए। अब ओटिस हैड वन टेल, ओटिस की एक टेल भी थी, पूंछ जिसको हम बोलते हैं। ओटिस हैड ऑरेंज एंड ब्राउन फर। कैसे फर थे उसकी बॉडी पर? ऑरेंज और ब्राउन कलर के फर इनको बोलेंगे, जो इसके छोटे छोटे हम देख सकते हैं होते हैं, जिनको हम कई बार देखते भी हैं, जो छोटे छोटे बाल होते हैं। ओटिस हैड बिग हूव्स। हूव्स, ओटिस के जो बड़े बड़े खुर थे। क्या थे? खुर। जो आप कभी देखना बैल को, उसके जो पैरों के जो पैर होते हैं ना, उनके जो नीचे जो जिसको हम बोल सकते हैं कि जिससे वो चलते हैं, वो आप देखना उनको क्या बोलेंगे? हूव्स, खुर। नेक्स्ट लाइन। ही लिव्ड आउटसाइड ऑन हिज ओन। वह हमेशा अकेला बाहर रहता था। ही किसके लिए यूज़ किया है अभी? ओटिस के लिए। बार बार ओटिस नाम रीड नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पर हम ही यूज़ कर लेते हैं। ही ओनली एट प्लांट्स, यानी कि जब वो अकेला बाहर रहता था और वो सिर्फ क्या खाता था? पौधे खाता था। ही वॉक्ड ओवर हिल्स, वह जो पहाड़ियों पर भी, पहाड़ियों के ऊपर से चलता है था। ही क्रॉस्ड अ रिवर वंस, क्या किया था? जब उसने एक बार नदी पार की थी। ही स्लेप्ट आउट अंडर द मून, वो क्या हो गया था? चांद के नीचे सो गया था। अभी एक और बात आप यहाँ पर समझेंगे, अभी बता देती हूँ आपको मैं। आप यहाँ देख रहे होंगे 1 ओ,
यानी कि एक अकेला ओ आ रहा है तो हम उसकी साउंड ओ, ओटिस वाज एन ओल्ड ओक्स, है ना, ओ ओ ओ की साउंड हम यहाँ पर क्रिएट कर पा रहे हैं। बट जहाँ पर आपने देखा डबल ओ है तो क्या साउंड आई थी, हूव्स, हूव्स, यानी कि ओ ना होकर ऊ हो गई थी। यानी कि डबल ओ कई बार ऊ की साउंड बोलेंगे हम। किसकी साउंड बोलेंगे डबल ओ को, ऊ। यहाँ आप ये याद जरूर रखेंगे, जहाँ पर सिंगल ओ होगा वो साउंड होगी ओ, और यहाँ पर जो डबल ओ होगा आपका तो उसकी साउंड आती है ऊ। ओके, आप यहाँ भी देखें कि आपका जो ये वर्ड है और यहाँ पर आप यहाँ पर ये वर्ड देखें जहाँ पर सिंगल और डबल की मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ। साउंड जो ये सिंगल ओ है तो ओवर, ओवर, और डबल ओ है तो मून, ऊ की साउंड आ रही है। तो आपको समझ बिल्कुल आ गई होगी अब ओ की क्या साउंड है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। Here are some words of O letter. किसके वर्ड्स हैं यहाँ पर जो ओ लेटर से बने हुए हैं, तो इनको भी एक बार रीड कर लेते हैं जिससे आप अच्छे से समझ जाएंगे कि ओ की साउंड आपको कैसे बोलनी है। ओके, आप सभी मेरे साथ बोलेंगे। ओ इज फॉर octagon, ओ इज फॉर octagon, O is for octagon. O is for olives. O is for olives. O is for omnivore. Omnivore. O is for ostrich. O is for omelette. O is for oatmeal. O is for octopus. O is for odd number. आप यहाँ पर एक और बात देखें, जो आपका ओड नंबर है वहाँ पर ओ और एन की साउंड आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। आपने एन को सीख लिया है, उसको रीड करना भी सीख लिया है। तो एन की साउंड क्या है, ना, नंबर। ऐसे ही ओड नंबर। ओके, लेट्स नाउ लेट्स स्टार्ट अगेन। O is for octagon. O is for olives, omnivore, ostrich, omelette, oatmeal, octopus, odd number. अब तो बिल्कुल आपके समझ आ ही गई होगी जो ओ की साउंड क्या है आपकी, ओ, और जब हम डबल ओ यूज़ करेंगे तो ऊ की साउंड आ जाती है। ओके, आप जो भी वर्ड आपको ओ लेटर से बना हुआ मिले तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और उसकी जो साउंड है, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, उसको जैसे रीड करते हैं वो भी आप बताएंगे कि उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। ओके, तो आप इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे ओ लेटर की। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए आपको मैंने कुछ प्रैक्टिस वर्क के लिए भी वर्कशीट आपको दी है। तो आपको क्या करना है, ये प्रैक्टिस वर्क भी आपकी नोटबुक में नोट करना है, और साथ के साथ क्या करना है, ये जो आपको वर्ड्स मैंने ओ लेटर से शुरू होते हैं वो जो बताए हैं आपको वो भी रीड करने हैं। ओके, और साथ के साथ इस वीडियो को 2 to 3 टाइम्स आप देखें तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा ओ की साउंड क्या होती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियोस को देखते रहिए और प्रैक्टिस वर्क करते रहिए। थैंक यू।